सामाजिक परंपरा को निभाते हुए मेघना और राजेंद्र जी ने अपनी दोनों बेटियों को तो दूसरे घर सम्मान सहित विदा कर ही दिया था, लेकिन बेटे अनुज ने अपनी पत्नी रिया के मुंह में अपनी विदाई स्वयं कर अपनी गृहस्थी अलग बसा ली थी। इधर स्वाभिमानी मेघना भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और किसी के आगे हाथ पसारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। हेलो पापा, मम्मी को मीठे में क्या पसंद था? आज उनकी बरसी का भोज रखा है तो पंडित जी के लिए वही मिठाई मंगवा लूंगी। बहू रिया ने चहकते हुए अपने ससुर राजेंद्र जी से फोन पर पूछा। बेटा, तुम्हारी सास को तो सब पसंद था, कुछ भी मंगवा लो। हाँ, पर देख लो अगर जलेबी मिल जाए। कहते हुए राजेंद्र जी मौन हो गए। अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद कर वो अंतस-पीड़ा से भर उठे। पूरी जिंदगी तो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में ही निकल गई थी। अपनी पत्नी की पसंद नापसंद को जानने का कभी मौका ही नहीं मिला और ना ही कभी वो हैसियत बन पाई कि उसकी इच्छा मालूम कर उसे पूरा किया जा सकता। राजेंद्र जी की छोटी सी सरकारी नौकरी में 3 बच्चों की परवरिश करना ही बेहद मुश्किल काम था। उसके ऊपर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की मेघना की जिद थी, लेकिन आखिरकार मेघना जीत ही गई। अपने ऊपर तमाम कष्ट सहकर भी बहुत हिसाब से घर चलाते हुए उसने कड़ी मेहनत करके इस असंभव को संभव कर दिखाया था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर बच्चे आत्मनिर्भर बन गए और फिर उनकी शादी की जिम्मेदारियों से जब कुछ राहत मिली तो ध्यान आया कि खुद के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं बचा पाए। सामाजिक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को तो दूसरे घर सम्मान सहित विदा कर ही दिया, लेकिन बेटे अनुज ने अपनी पत्नी रिया के मुंह में अपनी विदाई स्वयं कर अपनी गृहस्थी अलग बसा ली थी। इधर स्वाभिमानी मेघना जी भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और किसी के आगे हाथ पसारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। सो जब तक हाथ पांव चले और जेब ने साथ दिया, धीरे धीरे ही सही गृहस्थी की गाड़ी सरकती रही, परंतु बीते कुछ समय से आर्थिक व शारीरिक कमजोरी ने उन्हें बेटे की तरफ आस भरी नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया था। पर बेटे ने अपनी मजबूरियों व जिम्मेदारियों का ऐसा रोना रोया कि उनके पास किराए के एक कमरे में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। तीज त्योहार पर दिखाऊपन निभाने के सिवाय अनुज और रिया ने कभी झांक कर भी नहीं देखा कि उनके माँ बाबा कैसे अपने दुर्बल कमज़ोर शरीर की देखरेख या भरण पोषण कर रहे हैं। हर महीने बस कुछ सामान लाकर बेटा बहू अपने कर्तव्य का अंत करते रहते थे। आस पड़ोसियों की मदद के सहारे जैसे तैसे कुछ समय और कटा, पर बच्चों के प्यार और उनके अपनेपन को तरसती मेघना पर्याप्त देखभाल के अभाव में बच्चों का मुंह देखने की आस लिए असमय ही परलोक सिधार गई। पर हाय रे किस्मत, जिस बहू ने जीते जी उन्हें एक निवाले को न पूछा, वह उसके जाने के बाद पंडितों को उसकी मनपसंद मिठाई खिलाकर पुण्य कमाना चाह रही है। राजेंद्र जी ने एक गहरी निश्वास ली और अपने भविष्य का खाका हृदय में विचारते हुए उन्होंने कुर्सी से पीठ टिकाकर धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।